कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी अज्जू के ऊपर, प्रतिभा और जो कीर्ति मेहरा है इनके ऊपर डाली थी और आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया। ऐसे ही सपोर्ट करिएगा। मेरे सामने आज एक वीडियो आई थी जब अज्जू कीर्ति को अपने घर पे लेके आया था तो उसकी माँ बहुत खुश थी और वो हैम्पर लेके आई थी। उस हैम्पर को लेके अज्जू की माँ ना बहुत खुश थी। आंटी जी, जब आप लोग इतना बढ़ावा देते हैं, ऐसी चीज़ें को आगे बढ़ाते हैं और फिर वो जब चीज़ें आप पर भारी पड़ जाती है तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो ये चीज़ें ना आप पहले से सोचिएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान किसका है? प्रतिभा का। लेकिन यहाँ पर सपना हुई, प्रतिभा हुई और एक नेहा राणा का भी केस चल रहा है। ये 2-3 लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके साथ में चीज़ें गलत हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे मजबूत केस जो है ना वो प्रतिभा का ही है, क्योंकि उसकी ननद जो है ना पूरे पिलर की तरह भाई उसके साथ खड़ी हुई है। और जहाँ पर नंदे ऐसी हो, सास अच्छी हो, वहाँ पर लड़की का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, कोई भी लड़की परेशान नहीं हो सकती है। फैमिली का सपोर्ट इसको, प्रतिभा को बहुत अच्छे से है भाई। उसकी ननद उसके साथ एकदम से छाती ठोक के खड़ी है। तो सोचो प्रतिभा को कितनी हिम्मत मिली होगी और प्रतिभा बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को लड़ रही होगी, फाइट कर रही होगी। तो यहाँ पर ये प्रतिभा जो है ये अज्जू की वाइफ है और इसका एक बेटा भी है। लेकिन अज्जू जो है वो किसी और के पीछे पागल हुआ घूम रहा है। ऐसे जो छिछोरे लड़के होते हैं ना वो कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। अगर ये सोच रही हो ना कि ये मेरा सगा हो जाएगा, मुझसे प्यार करता है, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला काम हो जाता है, तो भाई अपनी लाइफ में अपनी बीवियों के साथ खुश रहो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। ठीक है, तुम्हारा नहीं बन रहा है तो भैया उस चीज़ का भी सलूशन होता है, बैठ के बात करो, अपने फैमिली में बैठ के बात करो। नहीं होता है तो उस चीज़ को आप लोग अपनी सहमति से आपस में बैठ के करो, जो भी एडजस्ट हो सकता है, जो भी चीज़ें आपके भले के लिए हो सकती है वो करो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है ना वो किसके लिए हो रही है? वो हो रही है उस बच्चे के लिए जो अज्जू का बेटा है। उसकी क्या गलती है ये बताओ? प्रतिभा की क्या गलती है भाई? इतनी सुंदर, कहते ना जब दिल आया गधे पे तो हूर का क्या करे, वही वाली कहावत यहाँ पे फिट हो जाती है गाइस कि प्रतिभा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर, और वो कहाँ, वो कहते ना कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वो वाली यहाँ पे फिट होती है। प्रतिभा इतनी क्यूट, इतनी प्यारी लड़की है, लेकिन फिर भी कहते ना दिल आया गधे पे तो हूर का क्या करे, तो वो गधी पे दिल आ गया है। हूर नहीं नजर आएगी, वो गधी नजर आएगी। अब गधी से प्यार हो गया तो भैया हूर क्या करेगी? हूर तो परेशान ही रहेगी। अब यहाँ पर इसने इसको छोड़ के अपनी माँ को गालियाँ दी, इसके लिए अपनी बहन को गालियाँ दी। इतनी बदतमीजी से इतनी गंदगी यहाँ पर फैलाई गई है। और भाई क्या, अगर कोई भी रिएक्शन वाला इनके ऊपर बातें कर ले भाई, फिर उस रिएक्शन वाले की शामत आ जाती है, फिर उस रिएक्शन वाले को सुनाया जाता है। क्यों? पहले तो ये सोशल मीडिया पे चीज़ें लेके आएंगे और फिर जब इन चीज़ों पे बातें उठती हैं तो सबसे बड़ी कमी किसकी हो जाती है? रिएक्शन वालों की। क्यों? रिएक्शन वालों ने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे उसने बोल दिया। जब आप यहाँ पर मौका दोगे तो भाई चौका तो रिएक्शन वाले मारेंगे ही ना। अब अगर आप फुलटॉस यहाँ पे दे रहे हो उनको तो भाई वो क्यों पीछे हटेंगे? वो तो चौका देंगे, आपको छक्का भी देंगे। लेकिन आपको उतनी पावर होना चाहिए कि आपको वो सहन करने की शक्ति भगवान दे आपको, है। अब यहाँ पे आप इतनी गंदगी मचा रहे हो, लाइव करके वीडियो बना के आप लोग अपनी बहनों को गाली दे रहे हो, अपनी माँ पे हाथ उठा रहे हो, माँ के साथ मारपीट कर रहे हो किसी पराई लड़की के लिए, अपनी बीवी को टॉर्चर कर रहे हो, अपने बच्चे तक पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। वहाँ पर किसी और लड़की के पीछे आप धूम दबाए घूम रहे हो। वो लड़की जो पहले किसी और के साथ थी वहाँ पर उसका नहीं हुआ, फिर आपके साथ आ गई, आपकी फैमिली ख़राब कर रही है। और उस लड़की का एटीट्यूड तो देखो भाई, वीडियो बना के इनकी खुद की बहनों को ही उल्टा सीधा बोल रही है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? लेकिन ये वहाँ से हैं कि उसके साथ मिलके अपनी फैमिली को ही गंदा बोले जा रहे हैं। ये प्यार अंधा होता है, सुना था लेकिन आज देख भी लिया कि अंधा प्यार में आके इंसान अपनी फैमिली, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने भाई सबको भूल जाता है। सिर्फ उसको क्या याद रहता है? वो ही गधी याद रहती है, वही सारी चीज़ें याद रहती हैं। क्योंकि भैया अभी उसके कहते ना आंखों पे पट्टी जो पड़ी हुई है ना प्यार की, तो वो नहीं उतरेगी तब तक वो ऐसा ही रहेगा। अब तीसरा बकरा हलाल, चौथा बकरा हलाल, 5वां बकरा हलाल, जब ये भी हलाल हो जाएगा ना तब इसको अकल आएगी कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। अभी यहाँ पर बेचारी प्रतिभा जो है वो इतनी मासूम, इतनी सुंदर, उसकी क्या ही गलती थी भाई? तुम्हारा दिल किसी गधी पे आ गया
तो उसमें प्रतिभा की क्या गलती? उसको क्यों इतना परेशान किया जा रहा है? वो कहाँ जाए भाई, उसको एक बेटा भी है। लेकिन उसकी फैमिली सोचो, जो बहन अपने भाई के खिलाफ हो जाए तो वहाँ पर उसका भाई गलत होगा ही होगा, क्योंकि बहन कभी भी अपने भाई के खिलाफ नहीं जाएगी। बहन को हमेशा अपने भाई की ज़्यादा आती है, अपनी भाभी से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर जो इसकी बहन है अज्जू की, वो भाई अपने भाई के खिलाफ है, अपनी भाभी के साथ है। तो सोचो कि कौन गलत है और कौन सही है। यहीं पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी गलत है और ये कितना गलत है। ये दोनों लोगों ने प्रतिभा की पूरी लाइफ खराब कर दी है, उस बच्चे की, मासूम से बच्चे की लाइफ खराब कर दी है भाई। एक बात बताओ, पिता का प्यार और हस्बैंड का प्यार इस गधी ने छीन लिया है प्रतिभा से। और भाई यहाँ पर उसकी बहन आज उसको हिम्मत से साथ नहीं खड़ी होती, सोचो उस लड़की का क्या होता। अगर ये भी और फैमिली की तरह अपने बेटे को सपोर्ट करती, अपने भाई को सपोर्ट करती, तो आज उस लड़की का कौन था। यहाँ पर वही काम सपना के साथ हो रहा है, लेकिन सपना के साथ में जो केस है वो उल्टा पड़ रहा है। वहाँ पर उसकी सास भी भाई साथ नहीं दे रही है, उसका ससुर साथ नहीं दे रहे, ननद साथ नहीं है, तो सपना अकेली पड़ गई है। लेकिन यहाँ पर भाई प्रतिभा अकेली नहीं है, वहाँ पर उसकी नंदे, उसकी सास, ससुर उसके साथ खड़े हुए हैं। तो सोचो कि यहाँ पर भाई ये लड़की कैसे सही हो सकती है जहाँ पर इतने लोग खड़े हैं उसके साथ। बात तो सही है। और जो लड़का, जो कुपूत अपनी माँ पे एक लड़की के लिए हाथ उठा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। कौन सी खुशी वो अपनी माँ को दे सकता है, कौन सी खुशी वो अपनी बीवी को दे सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। और जब रिएक्शन वाले इनकी पोल पट्टी खोलते हैं, इनको एक्सपोज करते हैं, तब इन लोगों को ना ऐसी मिर्ची लगती है जैसे इनको बवासीर हो गई हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बातों से थोड़ा भी सहमत है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना। और मैं यही कहूँगी कि भाई कोई भी हस्बैंड है, शादी तब करो जब तुम्हें रिश्ता निभाना हो। किसी दूसरे की लड़की को लाके उसकी लाइफ स्पॉइल कर देना, बच्चे पैदा कर लेना, फिर उन बच्चों की जिम्मेदारी तुमसे उठेगी नहीं, फिर तुम्हारा ये दिल किसी गधी पे आ जाएगा और फिर तुम उस लड़की की ज़िंदगी पूरी स्पॉइल कर दोगे और उसकी ज़िंदगी पूरी ख़राब कर दोगे। ना तो वो अपने मायके में जाके बैठ सकती है, ना ही वो अपने ससुराल में रह पाती है। सोचो इस वक्त प्रतिभा का क्या हाल होगा, उस पर क्या बीत रही होगी। एक माँ ही समझ सकती है, जिसके बेटी हो वो समझ सकती है कि भाई कितना बड़ा दर्द उस लड़की को, प्रतिभा को अभी फ़िलहाल है। वो भी किसके लिए? इस गधी के लिए, इस गधे के लिए। इन दोनों की वजह से उसकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, उसके बच्चे का जीवन है भाई पूरा। अपना बच्चा जिसको नहीं दिख रहा है, वो क्या इस गधी से प्यार करेगा? कल इस गधी को भी लात मारेगा, लेकिन इस गधी को समझ में नहीं आ रही है। और बीच में भाई ये एल्विस यादव को घुसेड़ रहे हैं, एल्विस यादव को। भैया एल्विस यादव से दूर रहो, उसका सिस्टम है, तुम्हारा ऐसा सिस्टम बजाएगा कि तुम्हें छट्टी का दूध याद दिला देगा। तुम लोग उससे दूर रहो। और ये जो गलतफहमी में जी रही है ना कि इसका सपोर्ट करेगा, इसका सपोर्ट करेगा, इसको 4 लाख फालतू देगा वो इसको कभी सपोर्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि वो कभी गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करता जो गलत होते हैं। प्रतिभा का सपोर्ट वो एक बार को चाहो तो वो कर सकता है, क्योंकि प्रतिभा की यहाँ पर कोई गलती नहीं है भाई, उसके साथ अन्याय हुआ है और इस गधी ने अन्याय किया है। तो प्रतिभा को यहाँ पे प्यार और सपोर्ट मिलना चाहिए। सभी लोग प्रतिभा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि उसे हिम्मत मिले और अपने इस चीज़ों से, अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत उसे मिले। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो से कितना सहमत करते हैं? वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा, हाइप का बटन जरूर से दबाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।